जय माता दी। भारतवर्ष में स्थित असंख्य शक्तिपीठों में से एक माता कामाख्या का मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी शहर के पास नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर न केवल तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है, बल्कि शक्ति उपासकों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं, लेकिन वर्ष में एक समय ऐसा भी आता है जब यह मंदिर 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है। यह रहस्यपूर्ण समय वह होता है जब माता कामाख्या की मासिक धर्म की प्रक्रिया ऋतुकाल जिसे मानते हैं वो मानी जाती है। यह परंपरा स्त्री शक्ति की महिमा, उसकी सृजनात्मकता और पवित्रता का प्रतीक है। यह विश्वास है कि माता कामाख्या स्वयं इन 3 दिनों में विश्राम करती हैं और इस दौरान उनका मंदिर बंद रखा जाता है। चौथे दिन अम्बुबाची मेला का आयोजन होता है, जो अत्यंत दिव्य और भव्य होता है। इस रहस्य की जड़ें बहुत गहराई में है और इसका संबंध सती माता की कथा से जुड़ा है। जब भगवान शिव की अर्धांगिनी सती माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान होते देखा, तो उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। इस दुख से व्याकुल होकर भगवान शिव सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। समस्त ब्रह्मांड अस्त व्यस्त होने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे थे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी। ऐसी मान्यता है कि माता सती का योनि भाग नीलांचल पर्वत पर गिरा था। इसी कारण यह स्थान स्त्री ऊर्जा का सर्वोच्च प्रतीक बन गया है और यहाँ कामाख्या देवी की स्थापना हुई। इस मंदिर में शिवलिंग या मूर्ति नहीं, बल्कि एक योनि कुंड है, जिसे वस्त्र से ढका गया होता है और जल धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यह योनि कुंड माँ की उपासना का प्रमुख केंद्र है। हर वर्ष आषाढ़ मास में जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है, तब यह समय माना जाता है कि धरती माता और शक्ति स्वरूपा देवी कामाख्या मासिक धर्म में होती हैं। इसे अम्बुबाची भी कहा जाता है। अम्बु का अर्थ होता है जल और बाची का अर्थ होता है बहना। इस प्रकार अम्बुबाची का अर्थ होता है जल या रज का प्रवाह। इस पर्व में 3 दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और चौथे दिन विशेष स्नान एवं पूजन के साथ पुनः खोला जाता है। इन 3 दिनों में कोई भी पूजा पाठ, विवाह, मुंडन या शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि यह समय विश्राम और शक्ति के पुनर्नवीन होने का समय होता है। देवी की महिमा के प्रतीक स्वरूप इन 3 दिनों में भक्तगण संयम रखते हैं और आत्मशुद्धि पर ध्यान देते हैं। तीसरे दिन देवी को स्नान कराया जाता है और चौथे दिन महापर्व का आयोजन होता है, जिसे लाखों श्रद्धालु देखने आते हैं। कामाख्या मंदिर की बनावट बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जो योनि रूप में पूजनीय है। उस स्थान से निरंतर जल धारा निकलती रहती है, जिसे पवित्र माना जाता है। यह जल ही 3 दिनों में लाल हो जाता है, जो माँ की ऋतुकाल की स्थिति का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल धारा में रक्त मिल जाता है, परंतु अब तक यह कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं कर पाया कि यह परिवर्तन कैसे होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह धरती माता की सजीवता और ऊर्जा का संकेत है।
माता कामाख्या का मंदिर न केवल शक्ति उपासकों का बल्कि तंत्र साधकों का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर अंबुबाची के दौरान भारत के विभिन्न भागों से तांत्रिक, अघोरी, सिद्ध साधक एकत्रित होते हैं। माना जाता है कि इस समय माता स्वयं साक्षात होती हैं और साधना अत्यंत फलदायी होती है। नीलांचल पर्वत पर अनेक गुफाएं हैं और एकांत स्थल है जहां गुप्त साधनाएं होती हैं। अंबुबाची के समय मंदिर के परिसर में चारों ओर धूनी, हवन, जप और ध्यान की गूंज होती है। बहुत से साधक इस अवसर को अपनी सिद्धि की पूर्णता के लिए प्रयुक्त करते हैं। तांत्रिक मत के अनुसार कामाख्या मंदिर इस महाविद्याओं में से अधिकांश का निवास स्थान है। मंदिर परिसर में तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी आदि देवी मंदिर में स्थित है। कई भक्तों ने माता कामाख्या के चमत्कारों को अनुभव किया है। कोई निसंतान दंपति यहाँ आकर संतान सुख प्राप्त करता है तो किसी को रोजगार या असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। एक बार की बात है, एक महिला जो कई वर्षों से मां बनने में असमर्थ थी, अंबुबाची मेले में आई और माता से विनती की। 3 माह बाद उसने गर्भ धारण किया और उसका विश्वास मां कामाख्या में और दृढ़ हो गया। आज भी वह प्रतिवर्ष मां के चरणों में सेवा करती हैं। ऐसी कई कहानियां माता की कृपा से जुड़ी हुई है जो श्रद्धा और आस्था को और प्रबल बनाती है। अंबुबाची मेला कोई सामान्य मेला नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक तीर्थ बन चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पर्व में शामिल होते हैं। राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा, चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था की जाती है। कई अखाड़े, साधु संत, योगी, तांत्रिक यहाँ अपने शिविर लगाते हैं। 3 दिन बाद जब माता का द्वार खुलता है तो वह दृश्य अत्यंत विलक्षण और दिव्य होता है। लाल वस्त्रों में लिपटी माता जी की योनि पीठ जल से धोकर अर्पित की जाती है। भक्त दूर दूर से दर्शन कर माता की कृपा प्राप्त करने आते हैं। कामाख्या मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक मंदिर समूह है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक विभिन्न शक्तियों की रूपों की पूजा की जाती है। इनमें से प्रमुख है धूमावती मंदिर, भैरवी मंदिर, तारा मंदिर, बगलामुखी मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर और मातंगी मंदिर। यहाँ पर एक भैरव बाबा का मंदिर भी है जो शक्ति पूजन में अनिवार्य माने जाते हैं। कामाख्या माँ में शक्ति और शिव दोनों का अद्वितीय समन्वय देखा जाता है। कामाख्या देवी की पूजा अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। यहाँ विशेष रूप से लाल फूल, सिंदूर, चुनरी, नारियल, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं। जो व्यक्ति माता से विशेष कृपा चाहते हैं वे 21 शुक्रवार का व्रत भी करते हैं। माता को लाल फूलों की माला और श्रीफल अर्पित कर मनोकामना करते हैं। अंबुबाची के समय भक्त विशेष ध्यान, मंत्र जाप, पाठ आदि करते हैं। कई लोग यहाँ आने से पहले स्नान, संयम और नियम का पालन करते हैं। माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना को माता तुरंत स्वीकार करती है। वर्तमान युग में जब लोगों का ध्यान भौतिकता की ओर बढ़ता जा रहा है, कामाख्या माता का मंदिर एक ऐसा स्थान है जो हमें शक्ति, सृजन और पवित्रता का स्मरण कराता है। यह मंदिर केवल एक आस्था स्थल नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण, प्रकृति के चक्र और धार्मिक चेतना का प्रतीक है। हर वर्ष अंबुबाची का पर्व यह संदेश देता है कि जैसे पृथ्वी को वर्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही शक्ति को भी विश्राम और पुनः ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माता कामाख्या हमें जीवन, सृजन और शक्ति का महत्व सिखाती हैं।
धन्यवाद। अगर आपको माता कामाख्या का ये कथा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।